हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं भोर और बरखा पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1। वंशीवारे ललना मेरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं? उत्तर। यहाँ यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं और कहती हैं, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, हर घर के दरवाजे पर साधु संत खड़े हैं, सभी ग्वाल बाल शोर मचा रहे हैं, जयकार कर रहे हैं, माखन और रोटी हाथ में लेकर गायों की रखवाली के लिए जा रहे हैं, गोपियों के हाथ के कंगन बज रहे हैं। प्रश्न 2। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। उत्तर। गायों के रखवाले सभी ग्वाल बाल हाथ में माखन और रोटी लिए हुए हैं। प्रश्न 3। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। उत्तर। प्रस्तुत पद में ब्रज की सुबह का अत्यंत मनोहर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ब्रज में भोर होते ही घर घर के दरवाजे खुल जाते हैं। गोपियों के कंगना के झंकार से ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रज की सभी गोपियां दही मथने की क्रिया में मग्न हैं। साधु संत जन द्वार पर भिक्षा मांग रहे हैं। सभी ग्वाल बाल जयकार कर रहे हैं। उनके हाथ में माखन रोटी और वे गायों को चराने के लिए ले जा रहे हैं। प्रश्न 4। मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? उत्तर। मीरा को सावन मनभावन लगता है क्योंकि सावन के आने से मन में उमंग भर आती है तथा सावन की बूंदों की ध्वनि से उसे अपने प्रभु के आगमन की अनुभूति होती है। नन्ही नन्ही बूंदों के बरसने से उन्हें शीतलता महसूस होती है। प्रश्न 5। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। सावन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सावन का दृश्य तथा अनुभव बहुत मनोहर होता है। सावन में मन उमंग तथा उल्लास से भर उठता है। फिर सावन में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, मनुष्य पशु पक्षी सभी प्रसन्न होते हैं। नन्ही नन्ही बूंदों से हमें शीतलता की अनुभूति होती है। गर्मी कम हो जाती है, काले बादल छा जाते हैं, ठंडी हवाएं बहने लगती हैं। अब हम कविता से आगे का प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1। मीरा भक्तिकाल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। अब हम इसका उत्तर अध्ययन करेंगे। उत्तर। कवि कबीरदास, रचना है कबीर ग्रंथावली। कवि तुलसीदास, रचना है रामचरितमानस। और एक कवि है सूरदास, रचना है सूरसागर। और एक कवि है जायसी, रचना है पद्मावत। अब हम अनुमान और कल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1। सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? उत्तर। सुबह जगने के समय मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ मेरे सामने हो। प्रश्न 2। यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे? उत्तर। यदि हमें छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो प्यार से उनके सिर और बालों को सहलाते हुए जगाएंगे। प्रश्न 3। वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? उत्तर। वर्षा में भीगना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न 4। मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है। अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है।
क गांव, गली या मोहल्ले में। ख रेलवे प्लेटफॉर्म पर। ग नदी या समुद्र के किनारे। घ पहाड़ों पर। अब हम इसका उत्तर अध्ययन करेंगे। क गांव में लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती है। गांव में गाय रंभाने लगती हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, कुछ लोग सुबह सुबह मंदिर जाने लगते हैं, कई सैर पर जाते हैं, किसान हल लेकर खेतों पर जाने को तैयार हो जाते हैं। ख रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुबह सुबह गाड़ी पकड़ने रेल का इंतजार करते दिखाई देते हैं। रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का आवागमन होने लगता है, सवारियां उतरती चढ़ती रहती हैं। प्लेटफॉर्म पर सफाई कर्मचारी झाड़ लगाते दिखाई देते हैं। ग नदी या समुद्र के किनारे सुबह का वातावरण बिल्कुल शांत होता है। उनमें जल धीमी गति से प्रवाहित होता रहता है। कुछ लोग सैर करते हुए दिखाई देते हैं। घ पहाड़ों पर प्रातः लुभावनी लगती हैं। उगते हुए सूरज की किरणें अत्यंत मनोरम दृश्य उपस्थित करती हैं। मंद मंद हवाएं यहाँ चलती रहती हैं। अब हम भाषा की बात अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाला। इसके लिए एक शब्द दें। उत्तर गोपाल या गोपालक। प्रश्न 2, नीचे 2 पंक्तियां दी गई हैं। इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। उन्हें पुनरुक्ति यानी पुनः युक्ति कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा। नन्ही नन्ही बूंदन में बरसे, घर घर खुले किवारे। इस प्रकार 2-2 उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके। अब हम इसका उत्तर अध्ययन करेंगे। पहले देखेंगे विशेषण पुनरुक्ति। गरम गरम, माँ ने गरम गरम पकोड़े बनाए। तरह तरह, बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। सुंदर सुंदर, रमा ने सुंदर सुंदर साड़ियों का चुनाव कर लिया। मीठे मीठे, सबरी ने मीठे मीठे वे राम को खिलाए। अब हम संज्ञा पुनरुक्ति अध्ययन करेंगे। गली गली, नेताओं ने गली गली में प्रचार शुरू कर दिया। गांव गांव, सरकार ने गांव गांव में कुएं खुदवाने का प्रस्ताव जारी किया। बच्चा बच्चा, मोहल्ले का बच्चा बच्चा यह बात जान गया कि मंदिर में चोरी पुजारी ने की है। वन वन, राम लक्ष्मण और सीता वनवास के समय वन वन भटकते रहे। कुछ कहने को। प्रश्न 1, कृष्ण को गिरिधर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कौन सी कथा है पता कीजिए और कक्षा में बताइए। उत्तर, कृष्ण को गिरिधर कहा गया है क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, अर्थात गिरि को धारण करने वाले गिरिधर श्री कृष्ण हैं। अब हम इस पाठ के एक मूल्यपरक प्रश्न अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, मीरा और श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। उत्तर, कवयित्री मीरा श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वे श्री कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण प्रेम के लिए घर द्वार को छोड़ दिया। वे घूम घूम कर मंदिरों में श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इसके लिए उन्होंने संसार की लोकलाज की भी परवाह नहीं की। आज हमने भोर और बरखा पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।